गाइस फाइनली आ चुके हमारा एक और लेक्चर वीडियो एंड इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले क्लास 7th का लेसन नंबर 4 एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल पूरा का पूरा अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आपको पूरा हर एक प्रैक्टिस सेट में करा के देने वाला हूँ, हर एक प्रैक्टिस सेट का हर एक क्वेश्चन आपको करा के देने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, समझना है और पढ़ना है, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग पर्टिकुलर वीडियो के अंदर लेक्चर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर हमारा फर्स्ट है, लेक्चर नंबर फर्स्ट है। और भी 3-4 लेक्चर आएंगे जिसमें आपका पूरा का पूरा एक चैप्टर जो है ना हमारा एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे लेसन नंबर 4 एंगल एंड पेयर ऑफ एंगल्स। इसका पूरा बेसिक नॉलेज लेंगे, यानी कि होता क्या इसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। ये आप समझ जाओगे ना एक बार, तो आपका जो प्रैक्टिस सेट 15 है वो आप इजीली कर पाओगे, क्योंकि पूरा प्रैक्टिस सेट 15 आपका इसी बेसिक के ऊपर डिपेंड है। और एक बार आपको बेसिक आ गया तो आपको प्रैक्टिस सेट 15 आ जाएगा इजीली, ठीक है। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको सारा का सारा डिटेल में बताने वाला हूँ। आपने ये वीडियो देख लिया ना तो बाकी मैं बोलता हूँ आपको हर एक चीज़ आ जाएगा, यहाँ पर कोई टेंशन की बात नहीं है। सबसे पहले ये बताता हूँ एंगल्स क्या होता है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो क्या हमारा एंगल्स है ए बी और सी, यहाँ पर एक एंगल्स फॉर्म करा है। ये क्या हमारा एक आर्म है, ठीक है, जो हमारा क्या आर्म है, ये पेयर्स ऑफ एंगल है जो क्या कर रहा है, एंगल फॉर्म कर रहा है। क्लियर हो गया, इसको हम एंगल्स बोलते हैं। सिंपल सी भाषा में आपको इतना समझ के रखना है, ए बी सी क्या है, यहाँ पर एक एंगल फॉर्म कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। अभी मे भी ये कितना हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, ठीक है, और 45 डिग्री भी हो सकता है, स्ट्रेट एंगल भी हो सकता है जो 90 डिग्री का होता है ना, कैसे भी हो सकता है, आप जैसा चाहो वैसा। चलो इतना समझ गया ना। तो इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई यहाँ पर इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। यहाँ पर द इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल आखिर होता क्या है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल क्या होता है, समझो। यहाँ पर इंटीरियर मतलब क्या, सबसे पहले इंटीरियर मतलब क्या और एक्सटीरियर मतलब क्या। इंटीरियर यहाँ पर ध्यान देना, आई एन इंटीरियर, इंटीरियर मतलब क्या, अंदर के, अंदर के, ठीक है, अंदर के, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटीरियर। मतलब जो अंदर होता है ना, एंगल के अंदर वाले पार्ट्स को इंटीरियर बोलते हैं। और एक्सटीरियर मतलब क्या, बाहर, एक्सटीरियर मतलब क्या, बाहर के पार्ट्स को। अभी आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कौन सा इंटीरियर होता है, कौन सा एक्सटीरियर होता है, सब बताने वाला हूँ। बस आप जस्ट देखो वीडियो को, ठीक है। तो समझो ना इंटीरियर क्या होता है। इंटीरियर मतलब अंदर वाला पार्ट्स। सपोज यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि ये जो हमारा डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, हमारा एंगल बना हुआ है। यहाँ पर ध्यान देना, जैसे कि यहाँ पर मैं एक पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसको नाम देता हूँ डी, और यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ, उसका नाम देता हूँ मैं एल, और मैं बोलता हूँ आपको बताओ कि इस एंगल में इंटीरियर कौन सा है, इंटीरियर ऑफ एन एंगल कौन सा है एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल कौन सा है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि इस एंगल के ए बी सी ये जो एंगल है इसके अंदर कौन सा दिख रहा है, हमें पॉइंट डी दिख रहा है। तो पॉइंट डी हमारा क्या है, पॉइंट डी हमारा इंटीरियर एंगल है। क्यों, क्योंकि ये एंगल के अंदर दिख रहा है ना, इसके लिए इंटीरियर एंगल है, समझा। ये हमारे एंगल के अंदर दिख रहा है, इसके लिए इंटीरियर एंगल। और ए बी सी हमारा एंगल है, इसके बाहर एल दिख रहा है, पॉइंट एल दिख रहा है। तो पॉइंट जो हमारा एल है वो एंगल के बाहर दिख रहा है ना, तो ये हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल। क्लियर, सारा क्लियर हो गया। अब किसी को थोड़ा सा भी डाउट है क्या, नहीं रहेगा, समझा ना इंटीरियर एंगल क्या होता है और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। एक चीज़ और, अभी एक पॉइंट और है जो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर होता है पॉइंट ऑन द आर्म ऑफ द एंगल्स। मतलब क्या, ऐसे पॉइंट्स जो हमारे एंगल्स के आर्म पे हो। अभी आर्म्स क्या होता है, देखो यहाँ पर ये जो हमारा ये पूरा का पूरा जो हमारा एंगल बना हुआ ना, ये अभी समझो ये क्या एंगल्स का आर्म है, ये क्या एंगल्स का आर्म। जैसे हमारा हाथ होता है ना, ये हमारे हाथ है क्या, हमारा आर्म्स, वैसे ही क्या है, ये एंगल्स का आर्म है और इसी आर्म से क्या होता है, एंगल बना होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा ए और बी है ये क्या एंगल्स का आर्म है, बी और सी क्या एंगल्स का आर्म होता है। क्लियर। तो समझो अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ करता हूँ एंगल्स के आर्म पे और इसका नाम देता हूँ मैं के। अभी मैं बोलता हूँ इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, हम लोग ने क्या सीखा कि इंटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर ऑफ एन एंगल क्या होता है, जो एंगल्स के अंदर होता है, जैसे डी है ना, पॉइंट डी हमारा एंगल्स के अंदर है तो इंटीरियर ऑफ एन एंगल हो गया। अभी एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल किसको बोलते हैं, जो एंगल के बाहर होता है। तो ए बी सी के बाहर कौन सा एंगल बन रहा है, यहाँ पर पॉइंट एल बन रहा है, तो पॉइंट एल के हमारा एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल है। क्लियर। और यहाँ पर जो हमारा पॉइंट के है ये क्या है, ये तो हमारे भाई आर्म के ऊपर है, आर्म के ऊपर हमारा पॉइंट के है, तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, इससे हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल। मतलब कि ऐसा पॉइंट जो एंगल के आर्म पे बनता हो। यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आया, इंटीरियर एंगल समझा, ओ सॉरी इंटीरियर ऑफ एन एंगल समझा, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल समझा, क्लियर हो गया सारा। आर्म्स ऑफ द एंगल समझा, आर्म्स ऑफ द एंगल आपका यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, मैंने एक्स्ट्रा बता दिया क्योंकि ये आपके प्रैक्टिस सेट में काम आने वाला है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट में आपको काम आने वाला, मैं प्रैक्टिस सेट का एक क्वेश्चन यहाँ पर कराने वाला हूँ, बाकी का हम लोग अगले वीडियो के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो चलो क्लियर हो गया ना। यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम है जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, और चलो इस डायग्राम से भी हम लोग पूरा डिटेल में समझते हैं एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल का पॉइंट कौन सा है और इंटीरियर ऑफ एन एंगल का पॉइंट कौन सा है, ठीक है। तो चलो फटाफट ऑब्जर्व करो एंड ध्यान देना। पहले हम लोग फाइंड करेंगे इंटीरियर ऑफ एन एंगल।
क्लियर। इंटीरियर ऑफ एन एंगल पहले हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। यहाँ पर देखो ये पूरा हमारा PQR ये क्या है हमारा ये पूरा हमारा एक एंगल है। क्लियर। यहाँ पर इंटीरियर एंगल कौन सा है, इंटीरियर ऑफ एन एंगल कौन सा है, जैसे मैंने बताया था कि इंटीरियर ऑफ एन एंगल क्या होता है, जो एंगल के अंदर बना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीरियर ऑफ एन एंगल। तो कौन कौन सा हुआ हमारा इंटीरियर ऑफ एन एंगल, पॉइंट N, पॉइंट O, पॉइंट M और पॉइंट T, ये सब क्या है हमारा इंटीरियर ऑफ एन एंगल है। क्लियर, सारा समझ में आ गया। चलो अभी हम लोग देखते हैं एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। एक्सटीरियर मतलब क्या, बाहर के एंगल, जो हमारे एंगल्स के बाहर बनते हो। ठीक है, जैसे हमारा PQR, इसके बाहर कौन कौन से पॉइंट है आपको दिख रहा है, ध्यान देना। PQR के बाहर कौन कौन से पॉइंट आपको दिख रहे हैं, हाँ यहाँ पर देखो पॉइंट G, पॉइंट D है ना, बाहर है ना हमारे एंगल्स के, पॉइंट S और पॉइंट E, ये सारे पॉइंट्स क्या, ये सारे पॉइंट्स हमारे एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल है, यानी कि एंगल से बाहर बने हुए पॉइंट्स। क्लियर, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, मतलब बाहर, एक्सटीरियर मतलब बाहर, इंटीरियर मतलब अंदर। क्लियर हो गया। अभी और यहाँ पर एक पॉइंट है पर वो आपके बुक में सिलेबस में नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर मैं नहीं बता रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी ऊपर बता दिया था कि उसको हम लोग बोलते हैं द आर्म्स ऑफ द एंगल्स, मतलब एंगल्स के ऊपर जो भी पॉइंट बनता है उसको। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे P हो गया हमारा और यहाँ पर हमारा R हो गया, ये और Q भी है। ठीक है, ये PQR ये क्या हमारे एंगल्स के आर्म के ऊपर बना हुआ है ना, तो उसको बोलेंगे द आर्म्स ऑफ द एंगल। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ गया, तो यहाँ तक आपको आई होप समझ गया होगा। और एडजेसेंट एंगल क्या होता है, ये जो हमारे यहाँ पर लिखा हुआ ना एडजेसेंट एंगल, ये इस वीडियो लेक्चर में आपको नहीं पता चलेगा। क्यों, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही, और जो मैं प्रैक्टिस सेट अभी सॉल्व कराने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 1 उसके अंदर खाली हम ये इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल्स एंड द आर्म्स ऑफ द एंगल देखने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा पूरा इसके बेसिस पे है, तो इसको हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ने वाले। ठीक है, और अगले पार्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आर्म्स के बारे में, मतलब एडजेसेंट एंगल के बारे में। एडजेसेंट एंगल क्या होता है अगले पार्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी चलो फटाफट हमारे प्रैक्टिस सेट पे आते हैं और हम लोग सॉल्व करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट। आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा, तो क्लियर करके रखना, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। समझा ना सारी चीज़ें मैंने क्या बोला यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा जो प्रैक्टिस सेट 15 है, इसके अंदर हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो मैं अभी पढ़ाया आपको सारा उसके ऊपर ये डिपेंड है। अगर आपको समझा रहेगा तो ये इजीली आप सॉल्व कर पाओगे, अगर नहीं समझा रहेगा तो वीडियो को बार बार देखना, तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो फटाफट इसे हम लोग करते हैं सॉल्व। और अगला क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन हम लोग करेंगे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, और उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है, सारी चीज़ आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो चलो प्रैक्टिस सेट 15 का पहला क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो पार्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। क्या बोला है, ऑब्जर्व द फिगर्स एंड कंप्लीट द टेबल फॉर AWNB। यहाँ पर दिया हुआ है AWNB, एक एंगल दिया हुआ है, और इस एंगल के थ्रू हम लोग को क्या करना है, हमारा जो टेबल है यहाँ पर उसे कंप्लीट करना है। तो चलो फटाफट कंप्लीट करते हैं बिना किसी देरी के हुए। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पर मैं पेपर ले लेता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने क्या क्या, एक पेपर ले लिया, और इस पेपर के अंदर मैंने सारा वही पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर लिखा, ऑब्जर्व द फिगर्स एंड कंप्लीट द टेबल्स फॉर AWB, यहाँ पर मैंने लिख के रखा है। और इसी को हम लोग देख के यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सारा का सारा सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको इधर से नहीं करना तो आपका यहाँ पर देखो टेक्स्ट बुक में भी सेम टू सेम लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने कुछ अलग नहीं लिखा है, देखो ध्यान से, डायग्राम आप मैच कर लो, सारा सेम दिख रहा है, वही चीज़ है। ठीक है, क्लियर। अगर आपको यहाँ लिखना है तो कोई बात नहीं, यहाँ हम लोग लिख देंगे, अगर उसमें लिखना है तो उसमें भी लिख सकते हैं, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर क्या बोला है, देखो ऑब्जर्व द फिगर्स एंड कंप्लीट्स, ये तो मैंने बार बार पढ़ दिया यार, कितनी बार पढ़ूंगा। अभी ध्यान दो, क्या बोला है हमारे डायग्राम में, हमारे टेबल में सबसे पहला पॉइंट्स इन द इंटीरियर, इंटीरियर ध्यान से देखना, पॉइंट्स इन द इंटीरियर। इंटीरियर मतलब क्या, अभी बताया था, इंटीरियर मतलब क्या, अंदर के, जो भी हमारे एंगल्स के अंदर फॉर्म होते हैं उनको बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट। क्लियर। तो यहाँ पर बोला है पॉइंट्स इन द इंटीरियर, मतलब इंटीरियर पॉइंट्स कौन कौन से हमें बताना है, इंटीरियर पॉइंट्स कौन कौन से हमें बताना है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि जो हमारा एंगल होता है उस एंगल के अंदर जो भी पॉइंट फॉर्म होंगे उसे बोलेंगे इंटीरियर पॉइंट। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, इस AWNB के अंदर कौन कौन से पॉइंट फॉर्म हो रहे, पॉइंट R, पॉइंट C, पॉइंट N, पॉइंट X, ये चारों के चारों क्या है हमारे, ये चारों के चारों हमारे पॉइंट इन द इंटीरियर है, मतलब इंटीरियर पॉइंट है। तो कैसे यहाँ पर लिखेंगे इसके अंदर, चलो ये भी बता दे, तो आप सभी लोग को टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आओ पहले आपको क्या लिखना है, पॉइंट बोला है ना, पॉइंट इन द इंटीरियर बोला है ना, तो आपको पॉइंट लिखना पड़ेगा। लिखो यहाँ पर पॉइंट, पॉइंट R एंड पॉइंट N, पॉइंट C, पॉइंट कॉमा डालना, ठीक है, पॉइंट X। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने चारों पॉइंट लिख दिया, पॉइंट R, पॉइंट N, पॉइंट C, पॉइंट X, ये क्या हमारे, ये हमारे इंटीरियर पॉइंट है। क्लियर, ये क्या हमारे इंटीरियर पॉइंट है। तो कुछ आपको इस तरीके से यहाँ पर लिखने का है, जो मैंने लिख के बता दिया। सेम आपको इसमें भी ऐसे ही लिखना है और सेम आपको इसमें भी लिखना है। चलो मैं आपको बताता हूँ पॉइंट इन एक्सटीरियर क्या होता है।
मैंने क्या बोला था, एक्सटीरियर मतलब क्या, ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा है एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब क्या, जो हमारे एंगल के बाहर पॉइंट फॉर्म करते हो, क्लियर। जैसे कि ए डब्ल्यू बी क्या हमारा एंगल है, अभी इसके बाहर मतलब इस साइड है ना, ये एंगल है ना, इसके अंदर ये पूरा एंगल है, तो इसके अंदर फॉर्म किया तो इंटीरियर। अभी इस एंगल के बाहर जो फॉर्म करेगा ना उसको बोलेंगे हम लोग एक्सटीरियर पॉइंट। तो इस एंगल के बाहर कौन कौन सा पॉइंट फॉर्म हो रहा है बताओ, देखो ध्यान से देखो, ये ए डब्ल्यू बी है, इसके बाहर देखो टी पॉइंट, देखो कहाँ पर है, बाहर है ना, टी बाहर है ना पॉइंट यू, और ये पॉइंट क्यू एंड पॉइंट ये वी, क्लियर। और यहाँ पर वाई भी है ना, देखो पॉइंट वाई बाहर है ना, एंगल पे नहीं है, अंदर नहीं है ना, बाहर है ना। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे के हुए, ये पॉइंट्स हमारे एक्सटीरियर के। तो कैसे लिखोगे इसको, जैसे मैंने इसको लिखा ना सेम टू सेम आपको इसको भी ऐसे ही लिखना है। कैसे लिखना है, आपको लिखना है पॉइंट टी, देखो यहाँ पर ध्यान से, पॉइंट टी, फिर ऐसा कॉमा, फिर पॉइंट, अभी कौन सा यू, ऐसा यू, फिर कॉमा, फिर पॉइंट, फिर आपका यहाँ पर कौन सा, देखो यहाँ पर क्यू है ना, क्यू, फिर कॉमा, पॉइंट, अब यहाँ पर क्या है वी, फिर पॉइंट, और यहाँ पर क्या हमारा वाई, क्लियर। तो आपको ऐसे लिखना है, यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा आई होप। तो आप समझ गए ना, मैं बता दें आपको कैसे लिखना है। आपको पॉइंट लिखना है, पॉइंट लिखने के बाद आपका पहला पॉइंट कौन सा है, यहाँ पर देखो टी है तो आपको यहाँ पर टी लिख देना है। फिर आपका दूसरा पॉइंट कौन सा है, यहाँ पर देखो यू है तो आपको यू लिख देना है। कुछ इस तरीके से आपको पूरा का पूरा लिखना है, क्लियर हो गया। तो पॉइंट इन इंटीरियर क्लियर, पॉइंट इन एक्सटीरियर क्लियर, दोनों क्लियर हो गया, कोई डाउट किसी को नहीं रहेगा। चलो अभी हम लोग देखेंगे हमारा जो तीसरा वाला, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पॉइंट ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल, पॉइंट्स ऑन द आर्म्स, पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल। मतलब क्या, हमारे एंगल्स पे जो पॉइंट फॉर्म हुआ है, हमारे एंगल्स के आर्म के ऊपर जो पॉइंट फॉर्म हुआ है उसे हमें यहाँ पर लिखना है। तो हमारा एंगल क्या है, हमारा एंगल है ए डब्ल्यू बी। अब इस एंगल के आर्म्स पे कौन कौन सा पॉइंट फॉर्म हुआ है, देखो ये क्या हमारे एंगल्स का, ये पूरा आर्म है ना, ये पूरा हमारे एंगल्स का क्या आर्म है, ये पूरा हमारे एंगल्स का आर्म है। देखो ध्यान से, आर्म मतलब क्या, उसका हाथ है ना, इसी से हमारा एंगल बना हुआ है। तो इसके ऊपर कौन कौन सा पॉइंट बना हुआ है, कौन कौन सा पॉइंट फॉर्म हुआ है, यहाँ पर देखो पॉइंट ए, देखो पॉइंट ए कहाँ पर है, हमारे एंगल्स के आर्म के ऊपर है। और यहाँ पर देखो पॉइंट्स डब्ल्यू हमारे एंगल्स के आर्म के ऊपर है, और यहाँ पर पॉइंट हमारा जो बी है ये भी हमारे एंगल्स के आर्म के ऊपर है। तो पॉइंट ए, पॉइंट डब्ल्यू एंड पॉइंट बी, ये क्या हमारे पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल है, क्लियर। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखना आपको पॉइंट ए है ना, पॉइंट ए देखो यहाँ पर हमारे एंगल्स के आर्म पे बना हुआ है। तो पॉइंट ए, फिर यहाँ पर कॉमा, फिर पॉइंट क्या हमारा डब्ल्यू, ठीक है, फिर कॉमा, पॉइंट, और क्या हमारा यहाँ पर देखो वी, ये वाला भी, ठीक है, क्लियर। तो यही 3 पॉइंट है जो हमारे एंगल्स के आर्म के ऊपर बने हुए हैं। तो सारा का सारा क्लियर हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर थोड़ा सा भी किसी को डाउट है इस वाले क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में, तो कमेंट करके बता देना, मैं आपका कमेंट रिप्लाई भी करूँगा एंड आपका डाउट क्लियर भी करके देने वाला हूँ। सारा समझ गया, यहाँ पर किसी को थोड़ा सा भी डाउट है क्या, नहीं रहेगा। तो एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि इंटीरियर एंगल, इंटीरियर्स ऑफ एन एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल क्या होता है, और एंगल्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 15 का पूरा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हम लोगों ने पार्टिकुलर पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए, ठीक है, अच्छे से समझिए डिटेल में। अभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा बड़ा हो गया वीडियो लेक्चर, तो आपको पूरा देख लेना है, लाइक कर देना है, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। आपको हर एक वीडियो लेक्चर मिलेंगे डेली, ठीक है, और आप पढ़ो, एंजॉय करो, और सारा सिलेबस आपका करेंगे हम लोग कंप्लीट एकदम ढांसू तरीके से। चलो दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद, भारत वंदे मातरम, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर और करते रहो अपना सवाल जवाब, ठीक है, चलो बाय।